ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का जो हमारा उपाय है वह उन बच्चों के लिए है कि जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं किसी भी कारणवश से, या जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब शादियां नहीं होती हैं बच्चों की तो बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं और माता पिता भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छा करियर बन जाए और जब शादी की उम्र हो तो अच्छे परिवार में रिश्ता मिल जाए, हमको अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, दामाद के रूप में लड़का, बहू के रूप में लड़की। तो आज का जो हमारा अचूक उपाय है उसे करने के बाद 101% रिश्ता हो ही जाना है। यह हम बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ कह रहे हैं, लेकिन किसी भी उपाय को, चाहे हमारा बताया हुआ हो चाहे किसी का बताया हो, यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो 101% उसका फल मिलना ही मिलना है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और आजकल हम जो भी उपाय बता रहे हैं तो उन उपायों के लिए कहते हैं कि आप किसी भी दिन कर सकते हो, केवल नवरात्र में। और बाकी के जो उपाय होते हैं तो वह तो उनके तो दिन होते हैं, या कोई उपाय ऐसे होते हैं जो सातों दिन कर सकते हैं। लेकिन इस समय पे नवरात्र चल रहे हैं तो आपको जो भी उपाय बताया जाए हमारे द्वारा तो आप किसी भी दिन उस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं अब नवरात्र में 6 अप्रैल तक हैं, रामनवमी तक नवरात्रे, कुछ लोग 7 तक भी मना रहे हैं। तो कहते हैं कि नवरात्र में करे हुआ उपाय बिल्कुल खाली जाता ही नहीं है। माता रानी की विशेष कृपा रहती है, भोले बाबा की विशेष कृपा रहती है उस करे हुए उपाय पर। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं, यानी लड़के लड़कियां, और माताएं भी कर सकती हैं। इसको सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को अपनी सहूलियत अनुसार आप कभी भी कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी को भी कुंडली दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बार बार ही हर वीडियो में ये बताते हैं कि शादी ना होने का कारण केवल ग्रह नक्षत्र होता है। जब हमारे बच्चों की कुंडली का 7वां घर किसी भी तरह से पीड़ित होता है या किसी ग्रह के द्वारा पीड़ित होता है, तभी हमारे बच्चों की शादियों में रुकावटें आती हैं। और लाख प्रयास करने पर भी किसी ने कुछ भी बता दिया, वह कर लिया, लेकिन फिर भी शादी के योग बनते ही नहीं हैं। लेकिन आज का हमारा जो उपाय है वह इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के बनाया गया है कि इस उपाय को करने के बाद जितने भी ग्रह दोष होंगे, पितृ दोष होंगे, कुंडली दोष होंगे, नज़र दोष होंगे, वह धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे और बच्चों की शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। तो अब इस उपाय को करना कैसे है और इस उपाय के लिए किस सामग्री की ज़रूरत पड़नी है। तो इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक थोड़ी सी चुटकी चावल चाहिए, और 3 बेलपत्र चाहिए, और 3 काली मिर्च चाहिए, और 1 कटोरी में आप घोल लीजिएगा। पीला चंदन हो आपके पास तो पीला चंदन घोल लीजिए, और यदि पीला चंदन नहीं है तो आप 1 कटोरी में हल्दी भी घोल सकते हैं। और 1 गुड़ की डली थोड़ी सी रख लीजिएगा, और गुड़ की डली ना हो तो 1 थोड़ी सी चीनी रख लीजिएगा, क्योंकि जो हम उपाय बताने जा रहे हैं उसमें चीनी या गुड़ का उपयोग करवाना है ग्रहों के हिसाब से। तो अब आपको करना क्या है कि आपको एक प्लेट में या एक थाली में एक घी का दीपक बना के ले जाना है, और उसमें 1 चुटकी आप चावल रख लीजिए, 1 चुटकी चीनी रख लीजिए, 3 काली मिर्च रख लीजिए, 3 बेलपत्र रख लीजिए, और 3 बेलपत्र रखने के बाद 1 कटोरी में हल्दी घोल लीजिए अपनी सहूलियत अनुसार, या घर में पीला चंदन हो तो पीला चंदन घोल लीजिए, और 1 लोटा जल लेके, और आपको सुबह या शाम को यदि करना है तो सूर्यास्त से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि शिव जी पर शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और यदि सुबह कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, माताएं कर रही हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो यह सब लेके सामग्री लेके जो हमने बताई है वह आप शिव मंदिर पहुंच जाइए,
और शिव मंदिर पहुंचने के बाद अपने मन को थोड़ा सा भगवान से कनेक्ट करके और भोले बाबा का ध्यान करके आप वहाँ पर 1 सेकंड 2 सेकंड थोड़ा बैठिए, मन को शांत करिए क्योंकि चल के गए हैं। और उसके बाद आप कभी भी शिव जी पर जल चढ़ाएं या शिव जी की पूजा करें तो हमेशा दक्षिण की तरफ खड़े हों और उत्तर की तरफ आपका फेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और यदि आप पहचान नहीं पाते हैं किसी भी मंदिर में किसी भी जगह जाके, तो आप ये ध्यान दीजिए कि जिस दिशा में जलाधारी होती है, जलाधारी का मुंह होता है जहाँ से पानी निकलता है, तो समझिए वह उत्तर की दिशा है। तो आप उसके अपोजिट खड़े होके दक्षिण दिशा में जब आप भगवान पे जल शिव जी पे जल चढ़ाइएगा या उनकी पूजा करिएगा, यह पहचान है कि आप दक्षिण में खड़े हो गए और आपका मुंह उत्तर की तरफ हो गया। तो उसके बाद आप पहुंच गए और वहाँ सब सामग्री ले गए। अब आपको क्या करना है कि वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको शिव जी का अभिषेक करना है। जो शिव जी हैं भोले बाबा, उनका अभिषेक करना है जो आप जल का लोटा लेके गए हैं। और उसके बाद फिर जो हमको उपाय करना है वह अशोक सुंदरी का करना है, क्योंकि कहते हैं कि यदि आप अशोक सुंदरी का उपाय करोगे तो अशोक सुंदरी भोले जी की पुत्री हैं, और यदि हम इनका कोई भी उपाय करते हैं तो भोले बाबा की बहुत ज़्यादा असीम कृपा इस उपाय पर मिलती है। और इस उपाय के लिए जिन बच्चों के लिए किया जाता है उन बच्चों पर भरपूर रूप से ईश्वर की कृपा मिलती ही मिलती है। तो अब आपने शिव जी का अभिषेक कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 3 बेलपत्र लेके गए हैं तो तीनों बेलपत्रों पे और तीनों पत्तियों पे, जो एक बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं, सब पे थोड़ा थोड़ा चंदन लगा लीजिए। चंदन लेके गए तो चंदन लगा लीजिए, और हल्दी लेके गए तो हल्दी लगा लीजिए, तीनों पत्तियों पे बेलपत्र की। और उसके बाद फिर एक के ऊपर एक तीनों बेलपत्र को रख लीजिए, और फिर उन बेलपत्र पे 3 जो काली मिर्च बताई हैं और एक हल्की सी चुटकी चावल की और एक हल्की सी चुटकी चीनी की आप उन पे सब रख के तीनों बेलपत्रों पे, और फिर अपने हाथ में थोड़ी 1 सेकंड के लिए प्रार्थना करके अपने बच्चों के लिए, और आप वह तीनों बेलपत्र जो एक साथ कर लिए हैं वह अशोक सुंदरी के स्थान पर आप चढ़ा दीजिए, अशोक सुंदरी का नाम लेके। और फिर उनको चढ़ाने के बाद अपनी जो सीधी हथेली है आपकी 1 सेकंड के लिए उन पे जो आपने पत्ते जो बेल पत्र चढ़ाए हैं उनके सब सामग्री को ऊपर रख के हल्के से, और फिर अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर, और आप फिर से अपने प्रार्थना करिए अशोक सुंदरी से, क्योंकि कहते हैं कि नाम और गोत्र बोलना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपने जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं तो उनका नाम और गोत्र बोल के ईश्वर से कह रहे हैं, उनकी शादी की प्रार्थना कर रहे हैं, और वह जो प्रार्थना हम करेंगे वो उन्हीं बच्चों पर जाके असर करेगी और उनके शादी के योग बनेंगे। इसलिए नाम और गोत्र लिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर आपने वहाँ पर वह सब पूजा कर ली, भोले बाबा को जल अभिषेक कर लिया, माता अशोक सुंदरी की पूजा कर ली आपने, और उसके बाद फिर वहाँ पर हाथ जोड़कर और जो लोटा आप लेके गए हैं उसमें थोड़ा सा, हमेशा हम बताते हैं कि जब भी आप घर पर आएँ शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद तो थोड़ा सा जल अपने घर पर लाएं, और जो आपने बेल पत्र पे जो चंदन का लेप करा है तो उसमें से रिंग फिंगर से अपनी, और आप थोड़ा सा जो चंदन है या हल्दी है वह उतार लाइए प्रसाद स्वरूप। अब बताएंगे कि घर पे आके इसका क्या करना है। आप थोड़ा सा जो चंदन और वो हल्दी है उसको उतार लाइए उंगली से, अपनी प्लेट लेके गए हैं उसी में एक साइड रख लीजिए, और लोटे में थोड़ा सा जल बचा लाइए, और आके जल को अपने मेन गेट के घर के दोनों साइड छिड़क दीजिए, और जो चंदन वहाँ से लाए या हल्दी से लेप कराए अपने बेलपत्रों पे, उनको लाके यदि आपके बच्चे लड़के या लड़कियाँ घर पर हैं तो उनके मस्तक पर तिलक लगा दीजिए, और यदि श्रद्धा अनुसार, और यदि बच्चे नहीं हैं तो आप क्या करें कि एक जहाँ पर बच्चे सोते हैं उनके कमरे में या तो उनके सिराने, अब जैसा भी आप उचित समझें सहूलियत अनुसार, तो उसी चंदन से 3 बिंदियां रिंग फिंगर से और सिराने वाली दीवार पर लगा दीजिए,
और यदि दीवार खराब होने का थोड़ा सा भी है कि भाई अच्छा पेंट है ये हल्दी से ऐसा हो जाएगा, तो एक छोटा सा प्लेन कागज़ लेके सफ़ेद रंग का और उस पे उस चंदन या हल्दी से 3 बिंदियाँ लगा के उस बच्चे के सिराने उसे हल्का सा चिपका दीजिएगा। और जब आपके बच्चे की शादी हो जाए अच्छे से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो वह जो 3 बिंदियाँ चिपकाई हैं, यह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है। आप इसे करिएगा विश्वास के साथ। तो जब आपके बच्चे की शादी हो जाए तो यह कागज़ उतार कर हल्का ही चिपकाइएगा बहुत ही, और उतार कर उस कागज़ को या तो किसी जल प्रवाहित कर दीजिएगा और या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। तो देखिएगा आप इस उपाय को करने के बाद कितनी ही जल्दी आपके बच्चों की शादी के योग बनने लगे हैं। 4-5 दिन बाद से रिश्ते आने लगेंगे। और पर करिएगा एकदम बहुत विश्वास के साथ, बहुत चमत्कारिक उपाय है ये। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी इन उपायों का बहुत ज़्यादा ही लाभ उठा सकें, तो उनके भी माता पिता की परेशानियां दूर हों और बच्चों की भी परेशानियां दूर हों। आप श्रद्धा भाव से करिएगा इस उपाय को और देखिएगा फिर इसका चमत्कार। वीडियो को लाइक करिए।